नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। 25 नवंबर को 199 सीटों पर मतदान जारी। राजस्थान में 5 करोड़ से अधिक वोटर्स चुनेंगे नई सरकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। करणपुर सीट से विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण 199 सीटों पर मतदान। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक चुनाव को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राज्य में 36,101 स्थानों पर 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए। 10,501 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में और 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे परिणाम। बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल ने डाला वोट। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी किया मतदान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में किया मतदान। राजस्थान में 11 बजे तक 24.74% वोटिंग। 199 सीटों पर हो रहा मतदान। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने डाला वोट। प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 1,02,290 सुरक्षाकर्मी तैनात। सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। वरिष्ठ नेताओं सहित मतदान केंद्रों पर सभी उम्र के लोग आए नजर। अलवर, धौलपुर सहित कई जगह ईवीएम खराब होने की खबर भी आई सामने। राजस्थान में मतदान केंद्र को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। मतदान केंद्र पर दूल्हा और दुल्हन वोट डालने पहुंचे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी में तेलंगाना में प्रचार शुरू। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचे। अमित शाह ने निजामाबाद में जनसभा को किया संबोधित। कहा, पिछले साल STPC की परीक्षा में सभी श्रेणियों के पेपर हुए लीक। अमित शाह बोले, हमने तय किया, हम तेलंगाना में 2.5 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर देंगे नौकरी। मध्य प्रदेश के मुरैना में मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की दहशतगर्दी का मामला आया सामने। घटना नेशनल हाईवे के पास की है, जहां पर युवक ने हाथ में हथियार लेकर हवा में लहराया। पुलिस ने युवक को चिकित्सीय परीक्षण के लिए ग्वालियर रेफर किया। यूपी के बिजनौर से पुलिस हेड कांस्टेबल की आत्महत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने जवान के अफजलगढ़ कोतवाली के पास फंदे से लटक कर जान देने की सूचना दी। बागपत जिले के थाना छपरौली के अंतर्गत गांव बदरखा का रहने वाला हेड कांस्टेबल। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी की हमीरपुर पुलिस ने नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की। 2 बदमाशों को 142 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। पांच क्रशर, 42 गाड़ियां, 3 कॉलेज, 350 बीघा जमीन सहित बैंकों में जमा धनराशि और मकान कुर्क। आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। यूपी के झांसी में अधेड़ महिला के साथ रेप की दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। झांसी के ककरवई थाना क्षेत्र के कचीर गांव का पूरा मामला। गांव के ही एक व्यक्ति ने रेप के बाद महिला को मौत के घाट उतारा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
यूपी के कानपुर देहात के गजनेर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भेजा। एक बच्चा भी घायल, कानपुर रेफर किया गया, इलाज जारी। यूपी के ललितपुर में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आकर हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सूचना मिलने पर पहुंची रेलवे पुलिस, युवक को जिला अस्पताल में कराया था भर्ती। उपचार के दौरान युवक की हुई मौत। यूपी की वाराणसी पुलिस ने बीते दिनों हुई 50 लाख की ठगी की गुत्थी को सुलझाया, एक आरोपी गिरफ्तार। सिगरा थाना क्षेत्र पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए 42 लाख रुपए की नकदी को बरामद किया, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। वाराणसी के नरसिंह अग्रवाल की ज्वेलरी शॉप को लूटकर भागे थे आरोपी, पुलिस ने किया खुलासा। यूपी के सीतापुर से बड़ा सड़क हादसे की घटना आई सामने, लखनऊ की तरफ से आ रहे पत्थर से लदे ट्रक से टकराई कार। भयंकर हादसे में गाड़ी के उड़े पर खच्चे, हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, थाना खैराबाद का पूरा मामला। पीएम मोदी का तेलंगाना चुनाव प्रचार कार्यक्रम तय, 25 से 27 नवंबर के बीच करेंगे धुआंधार रैलियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुजरात दौरा, गांधीनगर का दौरा, वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन का किया उद्घाटन। शराब घोटाला केस में संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी हो रही खत्म, 52 दिन से हिरासत में थे संजय सिंह, ईडी ने 4 अक्टूबर को किया था अरेस्ट। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत जापान की बढ़ती साझेदारी पर दिया जोर, जापान को बताया भारत का करीबी सहयोगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में 6ठे भारत जापान इंडो पैसिफिक फोरम में बोलते हुए जापान को बताया करीबी सहयोगी। सीबीआई केस वापस लेने के प्रस्ताव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा कोई आरोप कानून के अनुरूप नहीं। और आंध्र प्रदेश में 46 वर्षीय स्कूल टीचर ने 15 साल की नाबालिग छात्रा से रचाई शादी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम विजयन ने नवकेरल सदास के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अपनी पार्टी को समझाने में विफल रहे। अयोध्या में बड़ा भक्तमाल में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान, श्री सीताराम को 1.25 किलो का सोने का मुकुट, छत्र और हार किया गया समर्पित। राजस्थान के 5 कारीगरों ने 1.5 महीने में बनाया मुकुट, 25 नवंबर को मां सरयू को 51 मीटर की चुनरी भी की जाएगी अर्पित। अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, हॉट कुक्ड मील योजना का किया शुभारंभ। ₹403 करोड़ की लागत वाली हॉट कुक्ड मील योजना का शुरुआत, 35 जिलों के 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू हुई योजना। थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत विश्व हिंदू कांग्रेस का किया उद्घाटन, 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम, विचारक, एक्टिविस्ट और तमाम नेता हुए शामिल। कार्यक्रम में दुनिया भर के हिंदुओं के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श, समाधान के तरीकों पर चर्चा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करके कहा पनौती, बोले 2014 के बाद से देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई। बयान के बाद संजय राउत ने खुद का बचाव भी किया, कहा हमें ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला है, बीजेपी को ये दिल पर नहीं लेना चाहिए।
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाना को लेकर कोर्ट में सुनवाई। शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे की याचिका पर हुई सुनवाई। सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई आप नेता की अंतरिम जमानत। जमानत के बाद राहत की सांस ले सकेंगे सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। और दिल्ली में घूम रही फर्जी नंबर प्लेट वाली कार, सिंगापुर के उच्चायुक्त ने पुलिस को किया अलर्ट। सिंगापुर हाई कमिश्नर ने मामले पर ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस को दी सूचना और कार की तस्वीर भी साझा की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिंगापुर के फर्जी नंबर वाली संदिग्ध कार घूमती आई नजर। खासकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देखी गई कार। चुनावी राज्य तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह की तेलंगाना के निजामाबाद, हैदराबाद और रंगारेड्डी में चुनावी सभा। दिल्ली में मंगलवार की रात जनता मजदूर कॉलोनी में 16 साल के मुस्लिम लड़के ने रुपये लूटने के लिए 18 साल के युवक की हत्या। आरोपी ने पहले युवक का गला दबाकर किया बेहोश। बाद में आरोपी ने 60 बार युवक पर चाकू से किया हमला। लाश पर नाचता नजर आया आरोपी। और यूपी की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर नकेल कसना किया शुरू। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कई जगहों पर छापेमारी, माल किया गया सीज। वाराणसी समेत पूर्वांचल में सालाना 100 करोड़ से अधिक का कारोबार। 1400 हलाल प्रमाणित उत्पादों की होती है बिक्री। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पॉक्सो कोर्ट ने एक मासूम के साथ मदरसे में बलात्कार करने की घटना को अंजाम देने वाले हाफिज को 42 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। मदरसे में 8 साल की मासूम के साथ हुई थी दरिंदगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर लगाया बैन। अब बिहार में भी उठने लगी मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को बैन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। का हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे चल रहा षड्यंत्र। चिट्ठी के जरिए गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार सरकार से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। गिरिराज सिंह ने पत्र में कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार न सिर्फ संविधान के खिलाफ बल्कि देशद्रोह भी है। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा आयोजित। मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर नया अपडेट आया सामने। राम मंदिर में गर्भगृह निर्माण पूरी तरह से तैयार। मंदिर निर्माण का 80% काम पूरा। 70 खंभों पर मूर्ति काम का कार्य जारी। समय से पहले सभी काम होंगे पूरे। और इजराइल के बाद अब अमेरिका ने भी किया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। लड़ाकू विमानों ने मचाई तबाही। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इराक में हिजबुल्लाह के 2 अहम ठिकानों को किया नष्ट। अक्टूबर से अब तक अमेरिकी ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने 66 बार किया हमला। इजराइल हमास युद्ध अल्पविराम लागू। इसके तहत हमास पहले दिन 13 इजरायली बंधकों को करेगा मुक्त। 13 इजरायली बंधकों के बदले में इजराइल पहले दिन 39 फिलिस्तीनियों को करेगा मुक्त। समझौता 1 इजरायली के बदले
3 फिलिस्तीनियों को छोड़ने के अनुपात पर तय हुआ। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से गाजा में अल्पयुद्ध विराम आज से लागू। अगले 4 दिनों तक इजराइल और हमास एक दूसरे पर नहीं करेंगे हमला। और उत्तर भारत में बढ़ने लगी ठंड, दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं। आईएमडी के मुताबिक खराब हवा से मिलेगी राहत। यूपी उत्तराखंड में मौसम शुष्क, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की जताई गई संभावना, जल्द बढ़ेगा पारा। उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ठंड, यूपी में भी जल्द गिरेगा पारा, बारिश की भी जताई गई संभावना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बंगाल की खाड़ी पर बने गहरे दबाव के चलते हुई हल्की बारिश। गुजरात समेत कुछ राज्यों में 27 नवंबर के बीच बारिश की संभावना, बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। टीम इंडिया का कोच बनने के लिए नहीं तैयार, द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड वीवीएस लक्ष्मण संभाल सकते हैं कोच पद की जिम्मेदारी। भारतीय टीम को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से मिली थी हार। टीम इंडिया ने लगातार 6 फाइनल जीतकर बनाई थी फाइनल में जगह। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के साथ ही राहुल द्रविड़ का कोच के तौर पर कार्यकाल हुआ खत्म। 2 साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने थे द्रविड़। डोप टेस्ट में फेल हुए नीरज यादव, पैरा एशियन गेम्स में जीते गए 2 गोल्ड मेडल गंवा सकता है भारत। एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जीते थे 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रोंज। बढ़ सकती है नीरज यादव की मुश्किलें। और भारत के खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहली बार पैरा गेम्स 10 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में किए जाएंगे आयोजित, अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। पैरा गेम्स में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से ज्यादा एथलीट 7 स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। एनिमल की रिलीज से पहले बदले रणबीर कपूर के तेवर, सिर पर शॉल रखकर निकले रणबीर कपूर। लुक को देखने के बाद संजय दत्त से हुई कंपैरिजन, तस्वीरें वायरल। और स्टेज पर डांस करते वक्त धड़ाम से गिरे शाहिद कपूर, एक्टर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्मेंस दे रहे थे शाहिद कपूर, अचानक पैर फिसला। अनुराग कश्यप ने किया बड़ा खुलासा, प्रोजेक्ट बंद होने पर अनुराग कश्यप को लगा था गहरा सदमा, 2 बार आया था हार्ट अटैक। फिल्म मेकर ने जिंदगी से जुड़े कुछ दर्दनाक पलों को किया साझा, बुरे वक्त को याद करके इमोशनल हुए अनुराग कश्यप। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।